अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो गार्डनिंग पे जब मैं कोई वीडियो शेयर करती हूँ तो आते रहते हैं, और जो मेरी बहनें मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हैं तो वो भी मुझसे डिफरेंट जो सवाल हैं गार्डनिंग के हवाले से वो पूछती रहती हैं। अक्सर जो एक इशू तकरीबन तमाम नए गार्डनर्स को फेस करते हैं वो ये होता है कि जब हम नर्सरी से या कहीं से भी कोई पॉट लेके आते हैं, जब हम उसको अपने यहाँ लगाते हैं तो वो प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करता या वो ख़राब हो जाता है, मर जाता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। तो मुझे काफ़ी सारे इस हवाले से सवाल आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज एक मेन जो चीज़ है जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करें तो उसमें जो एक पहला मेन काम आपने करना है वो ये करना है कि अपनी जो मिट्टी है उसको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी सख्त है तो आप बेशक जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, आपके यहाँ प्लांट जो है वो नहीं लगेंगे, और आपकी वो जो एफ़र्ट होगी, वो कोशिश होगी, वो मायूसी में बदलेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप गार्डनिंग को छोड़ने के हवाले से बात करेंगे। आगे इस वीडियो में चल के मैं आप लोगों को एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल बनाना भी शेयर करूंगी, जिसमें आप अपनी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, रेगुलर जो प्लांट्स हैं वो भी लगा सकते हैं, और साथ साथ क्योंकि अभी विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स होते हैं सीजनल, उसका भी टाइम है, तो अभी वो भी आप उसी मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। यानी ऑल इन वन एक ऐसी मिट्टी कि जो आपके तमाम प्लांट्स का जो है वो अच्छे से ख्याल भी रखेगी, आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और साथ साथ ग्रोथ अच्छी होने के साथ साथ आपकी जो गार्डनिंग है उसको मज़ीद निखारेगी। तो ज़रूरी है कि अभी उस वीडियो को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की मिट्टी जो है वो बेकार मिट्टी तस्वर की जाती है। ये मेरे पास एक पॉट है और ये पॉट मेरे पास आया है कि आप चेक कर दें कि इसमें जो भी प्लांट हम लगाते हैं वो नहीं लगता। तो आप ख़ुद देख लें कि ये मिट्टी किस कदर जो है वो मैं बेकार ही कहूँगी एक तरह से, क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म की एफ़र्ट नहीं की गई। ये देखिए, इस तरह की मिट्टी के अंदर अगर आप कटिंग्स लगाएंगे कभी भी नहीं चलेगी, आप इसके अंदर सीड्स लगाएंगे कभी भी नहीं चलेंगे। अगर आप रूटेड प्लांट भी कहीं से लेके आते हैं और उसको भी लगाते हैं तो वो भी कभी भी इस मिट्टी के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है। इस मिट्टी के अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, और जब आपकी मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र या खाद ही नहीं होगी तो आपका प्लांट किस तरीके से आप कह सकते हैं कि अच्छे से ग्रो करेगा। या अगर आपकी मिट्टी सॉफ्ट ही नहीं होगी, ये देखिए मुझे कितनी ज़्यादा एफ़र्ट करके इसकी जो ढेले हैं इनको तोड़ना पड़ रहा है, ये देखिए। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप गार्डनिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी को कभी भी अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल ना करें, चाहे आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या अभी सोच रहे हैं गार्डनिंग स्टार्ट करने के हवाले से। तो इस तरह की मिट्टी जो है जब आप अपने प्लांट्स को लगाएंगे तो आपको सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी आप ख़ुद देख लें कि इसके ड्रेनेज होल से ये एक नोकदार टूल है, ये देखिए मैं इस तरह से इसको कर रही हूँ, और इसकी मिट्टी इतनी हार्ड है कि ये बिल्कुल भी इसमें से निकलने का नाम नहीं ले रही। अब इसका हल ये करेंगे कि इस मिट्टी को हम करेंगे, पानी से भर देंगे पॉट इसका, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे 1-2 टाइम के लिए। ये देखिए इतनी ज़्यादा सख्त जान मिट्टी, ये देखें, आप ख़ुद देखें, देखने में ही इतनी बेकार और फजूल सी मिट्टी लग रही है। तो इसके अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को गौर से देखें। जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ सॉइल मिक्स बनाना शेयर कर रही हूँ, ये तमाम तरह के प्लांट्स के लिए, चाहे वो आपने कटिंग्स लगानी हो, सीड्स लगाने हों, परमानेंट प्लांट्स लगाने हों, फूलों वाले, फलों वाले, कोई भी आपने प्लांट लगाना हो, तो इस तरह का सॉइल मीडिया जब आप बनाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जो 2 आपको ढेर नज़र आ रहे हैं, एक है गार्डन सॉइल का और जो मेरे अपने मुख्तलिफ़ गमलों से मिट्टी निकली हुई ये वाली, और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है। और इन दोनों का मिक्सचर जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम बेकार और फजूल मिट्टी को ज़रख़ेज़ बना सकते हैं। आप लोग जब हमसे सवाल करते हैं कि हम लोग इतनी एफ़र्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारा वो रिज़ल्ट नहीं आता जितना आप लोगों के प्लांट्स अच्छे होते हैं, तो पौधा जो है
वो ग्रो करता है जड़ की बुनियाद पे, यानी अगर उसकी जड़ मज़बूत होगी या अच्छे से जड़ें जो है वो फैलेंगी पॉट के अंदर, तो तभी आपका प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर ये है कि बेसिक एक गार्डनिंग की जो है वो मट्टी है, मट्टी अगर बेकार होगी तो आपका प्लांट कभी भी अच्छे से नहीं चल सकेगा। अब मैं ये करूँगी कि आपको इसका रेशो बता देती हूँ। आपके पास जितनी अमाउंट में आपने मट्टी जो है वो तैयार करनी है, उसमें ये है कि 2 हिस्से गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा इसके अंदर जो है वो आपने कंपोस्ट का डालना है। हमारे यहाँ की मट्टी जो है वो नेचुरली रेतीली है, इसलिए मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली नेचुरली उसके अंदर रेत शामिल होती है। अगर आपके यहाँ मट्टी सख्त है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अपनी उस मट्टी के अंदर जो है वो सैंड, जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है वो शामिल कर दें, या फिर आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। मट्टी को सॉफ़्ट करने से मुराद ये है कि आप उसके अंदर कोकोपीट डाल सकते हैं, राइस हस्क डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है आपकी मट्टी को सॉफ़्ट करने में हेल्प करेंगी। तो इसलिए अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स इतने अच्छे तरीके से करना है ताकि बिल्कुल वो एक, जैसे वो कोई आप रेसिपी शेयर करते हैं तो उसमें कहते हैं कि यकजान हो जाए, तो वो यकजान हो जाएंगी तभी वो अच्छे से आपकी जो मट्टी है वो तैयार होगी। अब ये है कि आपने कितने साइज़ की मट्टी, मतलब कितना ज़्यादा आपको मट्टी तैयार करनी है। मुझे इस मट्टी को तैयार करके इसके अंदर जो है वो विंटर के सीड्स लगाने हैं, तो इसलिए मैं ये मट्टी तैयार कर रही थी। और मेरे पास काफ़ी सारे आपके सवाल भी मट्टी के हवाले से ही आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज की वीडियो अगर आप लोग गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आप भी हमारी तरह गार्डनिंग बहुत कामयाबी के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप वीडियो आधी अधूरी छोड़ के जाएंगे और फिर आप सवाल करते हैं कि हमें वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला जिस तरह से आपने शेयर किया था, तो फिर इसमें हमारा कम से कम कोई कसूर नहीं हो सकता। दूसरा ये कि इसको मट्टी को जब आपने मिक्स करना है, मैं मिक्स करने के बाद इस मट्टी को छानूंगी ताकि मट्टी जो है वो हमारी बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। अच्छा, इसके जो पॉट्स मैं तैयार कर रही हूँ, उन पॉट्स के ड्रेनेज होल के ऊपर मैं रखूँगी ये नारियल के टुकड़े। चाहे तो आप इसके छोटे पीसेस करके ड्रेनेज होल के ऊपर रख लें, चाहे तो आप इसी तरीके से जिस तरह से ये बड़े बड़े जो आप टुकड़े देख रहे हैं नारियल के, इससे ये होता है कि या तो आप फिर कोई सूती कपड़ा अपने जो पॉट के ड्रेनेज होल है उसके अंदर रख लें, या ठीकरी रख लें। पॉट के साख्त के हवाले से ही कहा जा सकता है कि मैं, क्योंकि अभी प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर इसको लगा रही हूँ, तो मेरे पास जो प्लास्टिक के पॉट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल हैं। तो अगर मट्टी का पॉट के अंदर तो एक ड्रेनेज होल होता है, आप उसके ऊपर ठीकरी का टुकड़ा रखते हैं तो वो आसानी से जो है वो उसका ड्रेनेज होल जो है वो कवर हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ठीकरी का टुकड़ा जो है वो उल्टा करके आपने रखना है, सीधा नहीं रखना, उससे जो पॉट है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा और पानी उसमें से निकल नहीं सकेगा। तो छोटा टुकड़ा ठीकरी का उल्टा करके उस ड्रेनेज होल के ऊपर आप रखें। अगर आप मट्टी के पॉट के अंदर जो है वो अपने प्लांट्स लगाने लगे हैं, सीड्स लगाने लगे हैं या कटिंग्स लगाने लगे हैं, तो ये मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ नारियल बेचने वाले होते हैं वहाँ से ये मैं तो बिल्कुल फ्री में लेके आती हूँ। मैं कहती हूँ उनसे कोई ना कोई थैला या कुछ इस तरह की चीज़ ले जाती हूँ जिसके अंदर डाल के ले आती हूँ। अच्छा, ये कुछ मैंने नए पॉट्स भी लिए हैं तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये पॉट साइज़ तकरीबन 5 इंच या 6 इंच या 4 से 6 इंच के दरमियान इसका जो है वो डायामीटर है, और ये मैं 12 पॉट लेके आई हूँ। ये एक पॉट जो है वो मुझे मिला है 30 रुपीज़ का। मैंने उनसे कहा था कि ये देखिए, ये जो होल मैं आपको बता रही थी ना वो इस तरह से होल है, तो इनके ऊपर अगर अच्छे से नारियल का पीस, या फिर ये है कि अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप सूती कपड़ा जो है वो इसके ऊपर बिछा दें। मकसद सिर्फ ये है कि एक्स्ट्रा पानी निकले, ड्रेनेज होल से मट्टी ना निकले, क्योंकि जब अगर मट्टी हम पानी देंगे तो मट्टी निकल जाएगी पॉट के अंदर से, तो उससे भी हमारा प्लांट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये मैं ख़ुद लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे जो पनीरियाँ थी वो मैंने लगानी थी। जो घर में पड़े हुए नर्सरी पॉट्स होते हैं आप उनके अंदर भी आराम से लगा सकते हैं। मैं जो लगाऊंगी वो तकरीबन तमाम इन्हीं के अंदर नहीं लगाऊंगी, बल्कि जो मेरे पास छोटे छोटे पॉट पड़े हुए हैं उनको आप जब नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो उसके बाद उसको आप एक साइड पे रख दिया करें। जब आपने विंटर या समर की जो पनीरी लगानी हो तो फिर इस तरह के जो पॉट्स होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से पनीरियाँ जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। अब करेंगे इसको कवर, और कवर करने के बाद फिर ये है कि जो सॉइल मिक्स है इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो खाद है वो अच्छे से जो हमारी गार्डन सॉइल है उसके साथ मिक्सअप हो जाए। ये ऑप्शनल है, आप अगर किसी वेस्ट मटेरियल के अंदर भी पनीरी तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इससे पहले जो है वो
मुख्तलिफ मेरे पास थर्मोपोर के बॉक्स हैं, उनके अंदर मैं लगाती रहती हूँ। उसके अलावा जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं उनके अंदर लगाती रहती हूँ। सर्फ़ के जो पैकेट्स होते हैं उनको भी आप कट करके उनके अंदर ड्रेनेज होल करके 1 से 2 ड्रेनेज होल आप उस पैकेट के अंदर, सर्फ़ का जो खाली पैकेट होते हैं या चाय की पत्ती के पैकेट होते हैं, इस तरह के वेस्ट मटेरियल के अंदर भी आप पनीरियाँ तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं इसी के अंदर करूँगी, ताकि एक ज़रा आप तैयार करते हैं तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, शोशा ज़रा थोड़ी सी बन जाए, खूबसूरती बन जाए कि एक तरह के पॉट्स के अंदर जो है वो काफ़ी सारी पनीरी जो है वो मिल जाती है। अब आप ये है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब ये लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे 2 तरह के प्लास्टिक के पॉट दिखाए थे। एक ये वाला जो मैं लेके आई हूँ ये 30 रुपीज़ का था। दूसरा जो पॉट था वो 25 रुपीज़ का एक पॉट था। साइज़ थोड़ा सा वो इससे छोटा था और उन्होंने कहा था कि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है कि वो पॉट जो है वो आपके एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो, उसके बाद जो है वो ख़राब हो जाए। तो ये मैंने मिट्टी जो है वो छान ली है। आप देखिए हाथों पे जब मैंने इसको टच किया तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट फ़ील हो रही थी। और ये सारी जो कंकर पत्थर नज़र आ रहे हैं इनको भी आप एक दफ़ा फिर दोबारा से किसी भी चीज़ के साथ क्रश कर लें। जो आपसे थोड़ी बहुत मिट्टी एक्स्ट्रा निकल सकती है वो निकाल लें। कई दफ़ा मिट्टी के ढेले होते हैं, इसके अंदर जो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है उसके भी पीसेस होते हैं। तो एक दफ़ा फिर से इसको मैंने करके पीस अच्छे से, ये देखिए इस तरह से इनको जो है वो अच्छे से मैंने एक दफ़ा फिर क्रश किया था और दोबारा से छान लिया था। तो मिट्टी माशाल्लाह से हमारी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। ये जो कंकर पत्थर हैं इनको आपने फेंक देना है, क्योंकि जो नए बिगिनर्स होते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, कि अगर वो सीड्स लगाते हैं इस तरह से कंकर पत्थर। ये देखिए एक छोटा सा जाली का टुकड़ा था जिसकी मदद से मैंने ये मिट्टी जो है वो छान ली थी और अब माशाल्लाह से सॉफ़्ट मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब इस सॉफ्ट मिट्टी के अंदर अगर मैं कटिंग्स लगाना चाहूँ तो कटिंग भी लग जाएगी। नए प्लांट्स अगर लगाना चाहूँ, पनीरियाँ अगर आप तैयार लेके आते हैं तो इस तरह के सॉइल मिक्स के अंदर जब आप अपनी पनीरियों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से पॉट के अंदर जो है वो इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त होती है। इन सब कंकर पत्थर को मैं फेंक दूंगी क्योंकि ये अब मेरे किसी काम की नहीं रहे। जो एक्स्ट्रा ढेले या इस तरह की चीज़ें उनको आप देख लें कि अगर उसमें से आपको लगता है कि कुछ और थोड़ा सा मिट्टी निकल सकती है तो वो भी निकाल लें। अब ये देखिए मैंने अपने जो पॉट्स हैं वो अच्छे से भर लिए हैं और इनके अंदर अब मैं लगाऊंगी विंटर की जो सीडलिंग मैंने लगानी है। वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से समर विंटर में ख़ास तौर पे अपने जो पॉट्स हैं उनके अंदर जो है वो सीड्स लगा सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से मुझे पता थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। यही सारी चीज़ें मैं अपने गार्डन के अंदर करती हूँ और मेरे प्लांट्स माशाल्लाह से आपको पसंद आते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। फर्टिलाइज़र जो है वो साथ साथ आप जब अपने प्लांट्स वगैरह लगा लें, मैं तो अभी क्योंकि सीड्स लगाऊंगी, लेकिन ये है कि अगर आप बड़े पॉट्स के अंदर प्लांट्स लगाते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, तो जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाए तो फिर उसके बाद आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है ताकि इस मिट्टी की जो ज़रख़ेज़ी है वो कम ना हो, उसमें बल्कि इजाफ़ा होता रहे। क्योंकि जिस तरह से हम खाना खाते हैं अपने पेट भरने के लिए, हमें भूख लगती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी खुराक की ज़रूरत होती है। तो आप उनकी जो फर्टिलाइज़र है उसका ख्याल रखें, अच्छे से सीडलिंग लगाएं, सीड्स लगाएं, कटिंग्स लगाएं, प्लांट्स लगाएं और आपको हमेशा अगर इस तरीके से आप अपनी मिट्टी तैयार करेंगे तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, उसके लिए पेश की माज़रत और उम्मीद है कि आपके सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अब हम इसको देंगे पानी और उसके बाद फिर हम लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी विंटर के सीड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।